राम राम सभी को। राजस्थान सरकार ने अपनी प्रमुख रबी की फसल के समर्थन मूल्य को 2275 से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया है। यह 125 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी इसी बजट में सरकार द्वारा की गई है और अब इस बढ़ी हुई एमएसपी पर सरकार द्वारा गेहूं की खरीद को भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन किसान भाइयों, 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर अपने गेहूं को बेचने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ेगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि हम किस तरह अपने फसल का ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं, हमें कहाँ कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, हमें किन दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी और पंजीयन कराने की आखिरी डेट क्या है। स्टेप 1, आपको अपने किसी भी ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है MSP प्रोसेस राजस्थान। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने किसान पंजीकरण राजस्थान लिखा होगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी है। अगर आप एक बार इन पर नजर डालेंगे तो यहां पर लिखा होगा कि किसान के पंजीकरण के लिए जन आधार में कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर जरूरी है और इसकी लास्ट डेट 25/6/2024 है। पंजीकरण के 7 से 10 दिनों में उपज को बेचने हेतु पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अगर आपको SMS नहीं प्राप्त होता है तो आप जन आधार वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान अपनी उपज बेचने हेतु पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड इनकी कॉपी केंद्र पर साथ लेकर आए। यदि स्वयं की भूमि नहीं है तो किरायानामा, लीज, स्व हस्ताक्षरित स्वघोषणा का दस्तावेज की कॉपी भी आपको केंद्र पर साथ लेकर आनी होगी। नवीनतम मूल गिरदावरी की कॉपी की आवश्यकता भी पड़ेगी। और किसान भाइयों, जन आधार में अपने बैंक खाते की जानकारी अवश्य जांच लें। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर किसान पंजीकरण के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, लिखा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फसल का नाम और जन आधार कार्ड दोनों चीज़ें आपसे ये पूछेगा। तो आपको यहाँ पर गेहूं रबी सेलेक्ट कर लेना है और आपका जो भी जन आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप आपका जन आधार कार्ड संख्या डालेंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने एक नई स्लाइड ओपन हो जाएगी जिसमें आपके जन आधार में जिसका भी नाम ऐड है उसकी सूची आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको जिसके नाम से गिरदावरी है उसका नाम चुनना है, तो हम यहाँ पर चुन लेते हैं। उसके बाद आपके जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर एक OTP आएगा। अब आपको वह OTP यहाँ पर डाल देना है। हम यहाँ पर OTP डाल देते हैं। सबमिट OTP। उसके बाद आपके सामने किसान की व्यक्तिगत जानकारी, खाता धारक का विवरण, यह सब चीज़ें आपको एक बार अच्छे से देखकर चेक कर लेना है। यहाँ पर ग्राम पंचायत, गांव, पता सभी चीज़ें आपके सामने है और बैंक खाते का नाम, शाखा, IFSC कोड, खाता संख्या, यह एक बार आप अवश्य देख लें क्योंकि जो पैसा आपके खाते में आएगा वो इन्हीं खाता संख्या में आएगा। आपसे यह पूछेगा कि खरीद केंद्र विकल्प, कि आपको कहाँ पर आपकी फसल बेचनी है, कौन सा जिला तहसील चुननी है, वह आप आपके हिसाब से यहाँ पर चुन सकते हैं। ये भूमि का विकल्प भी पूछेगा कि आपकी जो भूमि है वो स्वयं की है या फिर आप किराए से खेती कर रहे हैं। और अब यहाँ पर किसान के खाते की भूमि का विवरण, एक या एक से अधिक भूमि का विवरण जोड़ने के बाद आप खरीद केंद्र नहीं बदल सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जिला, तहसील, गांव, खाता, खसरा, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें आपको ऐड कर देनी है। यहाँ पर किसान द्वारा अधिकतम लाई जाने वाली मात्रा, यह भी आपको ऐड कर देनी है। ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद आपको भूमि विवरण जोड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सारी जानकारी फिल करके भूमि विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे आपका पंजीयन हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS आ जाएगा। तो इस तरह आप अपनी फसल का ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए ताकि हम जब भी कोई जानकारी साझा करें वो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।